नमस्कार दोस्तों, आपका GK T20 में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों के बारे में जानेंगे। आप इन प्रश्नों के माध्यम से अपने कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? और इसका सही जवाब है ए, बीट। बीट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। जब 4 बीट को मिला दिया जाता है तो उसे निब्बल कहते हैं और 8 बीट के एक समूह को बाइट कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन को किस रूप में स्टोर किया जाता है? और इसका सही जवाब है ए, डिजिटल डाटा। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं को डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर करके रखता है। प्रश्न क्रमांक 3, वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? और इसका सही जवाब है सी, गेटवे। गेटवे एक हार्डवेयर डिवाइस है जो 2 नेटवर्क के बीच गेट के रूप में कार्य करता है। प्रश्न क्रमांक 4, निम्न में से कौन कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है? और इसका सही जवाब है बी, ब्राउज़र। ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। प्रश्न क्रमांक 5, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे? और इसका सही जवाब है ए, वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत सन 1946 में एकर्ट और मुचली के एनिएक नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुआ था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। प्रश्न क्रमांक 6, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? और इसका सही जवाब है डी, चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत माइक्रो प्रोसेसर से हुई, जो कि सिलिकॉन से बनी एक चिप होती थी जिस पर हजारों आईसी एक साथ लगी होती है। प्रश्न क्रमांक 7, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? और इसका सही जवाब है ए, आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय डिस्क एक फिक्स्ड स्टोरेज डिवाइस है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक पर काम करती है। प्रश्न क्रमांक 8, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? और इसका सही जवाब है बी, डायगोनली। आधुनिक मॉनिटर का डिस्प्ले उपकरण आमतौर पर एक थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले TFT LCD का एक पतला पैनल होता है, जबकि पुराने मॉनिटरों में एक कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल होता है। प्रश्न क्रमांक 9, रैम किस तरह की मेमोरी है? और इसका सही जवाब है डी, मुख्य मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसे मेन मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। रैम में CPU द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों का डाटा और निर्देश स्टोर रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? और इसका सही जवाब है डी, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत परिपथ के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 11, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है? और इसका सही जवाब है सी, सेकेंडरी। सूचना के समूह और उनके नामों को प्रबंधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली संरचना और तर्क नियमों को फाइल सिस्टम कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 12, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है?
और इसका सही जवाब है डी बस। बस फिजिकल कनेक्शन का एक ऐसा समूह होता है जो तार, सर्किट इत्यादि से मिलकर बना होता है। कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए यही विभिन्न हार्डवेयर को एक दूसरे से जोड़ता है। प्रश्न क्रमांक 13, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। और इसका सही जवाब है ए मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें सभी आवश्यक उपकरण जुड़े रहते हैं। इनमें सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, बायोस, सीएमओएस, माउस, कीबोर्ड आदि उपकरण शामिल है जो डेडिकेटेड पोर्ट के माध्यम से जुड़े रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, कंप्यूटर के मुख्य भाग है। और इसका सही जवाब है डी 6। कंप्यूटर के मुख्य भाग 6 है। 1 सीपीयू, 2 इनपुट डिवाइस, 3 आउटपुट डिवाइस, 4 मेमोरी यूनिट, 5 सेकेंडरी स्टोरेज और 6 कम्युनिकेशन डिवाइस। प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। और इसका सही जवाब है डी एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, जबकि कंप्यूटर में चिपसेट मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है, रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है तथा सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। प्रश्न क्रमांक 16, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। और इसका सही जवाब है सी सन माइक्रो सिस्टम। जावा एक उच्च स्तरीय, मजबूत और सुरक्षित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे मूलतः सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गोसलिंग द्वारा विकसित किया गया तथा 1995 में इसे सन माइक्रो सिस्टम के जावा प्लेटफॉर्म के एक मुख्य अवयव के रूप में रिलीज किया गया। प्रश्न क्रमांक 17, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। और इसका सही जवाब है डी कोडिंग सिस्टम। कोडिंग को प्रोग्रामिंग के रूप में भी जाना जाता है। कंप्यूटर का सारा काम इसी के जरिए होता है। कोडिंग के जरिए ही कंप्यूटर को बताया जाता है कि उसे क्या करना है, यानी कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसे कोडिंग कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 18, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है। और इसका सही जवाब है बी सूचना। सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्राम्स का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। यह यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर का एक निर्जीव बक्सा मात्र है। प्रश्न क्रमांक 19, यूनिक्स का विकास कब हुआ। और इसका सही जवाब है सी 1969। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह मूल रूप से 1969 में बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 20, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। और इसका सही जवाब है ए निम्न स्तरीय भाषा। कंपाइलर किसी कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद किसी कंप्यूटर की मशीनी भाषा में कर देता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल GK T20 को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए। धन्यवाद।